हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। ये मेरे पास Realme C61 स्मार्टफोन है जो कि रिसेंटली 25 से 30 हज़ार की जो प्राइस ब्रैकेट है इसमें लॉन्च हुआ है। और आज की इस वीडियो में इस स्मार्टफोन का डिटेल्ड रिव्यू, जो भी चीज़ें आपको इस स्मार्टफोन के बारे में जाननी चाहिए, जो प्रोज हैं, जो कॉन्स हैं, कौन सी यूनिक चीज़ें हैं जो ना ही आपको कंपनी बता रही है ना ही टेक रिव्यूअर बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी इस स्मार्टफोन के बारे में आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। और उसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे अगर आपका बजट 25 से 30 हज़ार में बेस्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो इस प्राइस में आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है। अब Realme C61 6GB 128GB वाला तकरीबन 30 हज़ार के आसपास इस स्मार्टफोन की प्राइस है। इस प्राइस में मिल जाता है दो कलर्स में, एक ग्रीन कलर है और दूसरा गोल्ड कलर है। और मुझे पर्सनली जो गोल्ड कलर है वो ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इस ग्रीन कलर पे अगर डस्ट वगैरह जाती है तो काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर होती है, वाज़ेह होती है। पहले अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। मोबाइल फोन देखने को मिल जाता है। उसके अलावा Realme ने एक नई चीज शुरू की है कि 2 साल की वारंटी होती है, 24 मंथ वारंटी, और वारंटी कार्ड वगैरह सारी बुकलेट मोबाइल फोन के बॉक्स के अंदर ही प्रोवाइड की गई है। 15 वाट का फास्ट चार्जर है, अच्छा सा केस प्रोवाइड किया गया है, सिलिकॉन केस है, बाकी सिम इजेक्टर टूल है और USB टाइप सी केबल है। मोबाइल फोन जब बॉक्स से निकालते हैं तो स्क्रीन पे ही प्लास्टिक का स्क्रीन प्रोटेक्टर देखने को मिल जाता है। तो हैंड फ्री के अलावा तकरीबन सारी जरूरत की चीजें आपको बॉक्स के अंदर ही प्रोवाइड की गई हैं। तो ये अनबॉक्सिंग की बात हो गई। अब इस स्मार्टफोन की कुछ यूनिक चीजों के बारे में बात करते हैं जो शायद आपको पता नहीं है या फिर हो सकता है रिव्यूअर्स ने ना बताई हो, कंपनी ने ना बताई हो। मैं वो वाली सारी चीजें 4 से 5 चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप ये वाला स्मार्टफोन बॉक्स से निकालते हैं, ऑन करते हैं तो सेटिंग्स में स्पेशल फंक्शन वाले फीचर में जाते हैं। 3 से 4 नए फीचर्स हैं। एक तो जो मिनी कैप्सूल होता है आईफोन के डायनामिक आइलैंड जैसा, वो 2.0 वर्जन मिल जाता है, यानी कि आप और ज्यादा एप्स को सपोर्ट करता है। चार्जिंग आती है, कॉल आती है, टाइमर वगैरह ऑन करते हैं तो मिनी कैप्सूल में वो वाली इंफॉर्मेशन शो होती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, Realme के बजट के स्मार्टफोन्स एयर जेस्चर्स को सपोर्ट करते हैं। अब ये वाली चीज ऑनर ने स्टार्ट की थी लेकिन बजट में Realme लेके आया है, जिसकी वजह से आप मोबाइल फोन को टच किए बगैर अगर आप खाना वगैरह खा रहे हैं तो मुख्तलिफ जेस्चर से अगर आपको कॉल आती है, कॉल को आंसर कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं, तो एयर जेस्चर्स मिल जाते हैं। दूसरे नंबर पे जो साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर और पावर लॉक वाला बटन है, इसमें एक तो फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, दूसरे नंबर पे कुछ फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है। जैसे अगर कैमरा की बात करते हैं तो इस पे टच करके आप पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप इस पे स्लाइड करते हैं जिस तरह आप आईफोन 16 में फीचर आया है तो आप जूम भी कर सकते हैं। और इसी तरह बाकी ऐप्स में भी ये वाला बटन डिफरेंट काम देता है। फ्लैश लाइट वगैरह को ऑन करने में, म्यूट वगैरह करना हो तो काफी अच्छा लगता है देख के कि छोटी छोटी डिटेल्स पे अब कंपनीज बजट में भी फोकस कर रही हैं, नहीं तो ज्यादातर मिड रेंज या फिर फ्लैगशिप में फोकस होता है। बजट में ऐसी छोटी छोटी फीचर्स, प्रैक्टिकल फीचर्स का मिलना काफी अच्छी बात है। उसके अलावा ये वाला स्मार्टफोन वेट टच फीचर के साथ आता है जो OnePlus के स्मार्टफोन्स में आया था कि अगर मोबाइल फोन की स्क्रीन पे पानी चला जाता है या बारिश वगैरह भी है तो वेट टच की वजह से अगर स्क्रीन पे पानी वगैरह है, पानी के छींटे भी हैं, तो भी आप इजीली यूज कर सकते हैं। टच वगैरह बिल्कुल आसानी से काम करता है। उसके अलावा ये वाला स्मार्टफोन काफी स्लीक है, सिर्फ 7.8 मिलीमीटर की थिकनेस के साथ आता है। बजट में जो मैंने इन्फिनिक्स टेक्नो के स्मार्टफोन्स यूज किए हैं वो काफी मोटे होते हैं, बल्कि होते हैं। तो मैंने ओप्पो का रिसेंटली ओप्पो A3X जो इससे 3 से 4 हज़ार रुपये महंगा है, उस स्मार्टफोन का रिव्यू किया था। उसमें भी ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी कि उसका जो डिज़ाइन है काफ़ी स्लीक है। अगर आप बाय द वे ओप्पो A3X देखना चाहते हैं, उसकी अनबॉक्सिंग डिटेल्ड रिव्यू यहाँ पे वीडियो का लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। अब पहले नंबर पे जो चीज़ मुझे इस स्मार्टफोन की अच्छी लगी है वो इसका डिज़ाइन और डिस्प्ले है जो इसके प्रोज में आता है। इसके कॉन्स की भी बात करेंगे, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। 6.7 इंचेस का 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ IPS डिस्प्ले, HD प्लस रेजोल्यूशन वाला, फुल HD रेजोल्यूशन नहीं है, HD रेजोल्यूशन है, और सामने यू शेप नॉच देखने को मिलती है। ब्राइटनेस इतनी अच्छी नहीं है, 500 निट्स के आसपास ही ब्राइटनेस है, तो अगर आप धूप वगैरह में इस डिस्प्ले को लेके जाएंगे तो थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है देखने में, लेकिन इंडोर वगैरह में या फिर जहां पे डायरेक्ट धूप नहीं होती वहां पे इसका डिस्प्ले आसानी से विजिबल रहता है। साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये चीज मैंने पहले बता दी। अब कुछ चीजें मुझे डिजाइन में अच्छी नहीं लगी, जैसे कि इस स्मार्टफोन में सिंगल स्पीकर प्रोवाइड किया गया है। सिंगल स्पीकर के हिसाब से लाउडनेस अच्छी है लेकिन बेस वगैरह या क्लैरिटी नहीं है। और जब बजट में इसके कंपटीशन में कुछ और स्मार्टफोन्स डुअल स्पीकर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो Realme को भी डुअल स्पीकर्स एटलीस्ट प्रोवाइड करने चाहिए थे। दूसरी चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी कि सिंगल माइक्रोफोन प्रोवाइड किया गया है, किसी किस्म का सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक नहीं है। तो कॉल्स वगैरह जहाँ पे शोर है, ट्रैफिक में अगर आप कॉल वगैरह अटेंड करते हैं तो थोड़ा बहुत कॉल्स की नॉइज कैंसिलेशन में इशू आ सकता है, आपकी आवाज़ अगले बंदे तक हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल से पहुंचे। लेकिन उस चीज़ को Realme ने AI से कवर किया है। आपको एक फीचर मिल जाता है AI नॉइज रिडक्शन का कॉल्स में, उसको आपने ऑन कर लेना है। बाकी हार्डवेयर बेस्ड जायरो इसमें मिल जाता है और SD कार्ड आप स्मार्टफोन में लगा सकते हैं।
तो ये वाली इस स्मार्टफोन के डिज़ाइन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। बाकी IP54 की रेटिंग प्रोवाइड की गई है और IP रेटिंग का बजट में स्मार्टफोन्स में आना, और ये चीज़ हमने रिसेंटली इन्फिनिक्स हॉट 50 सीरीज जो आ रही है उसके साथ भी देखी है। बाय द वे, अगर आप इन्फिनिक्स हॉट 50 की लीक्स, स्पेसिफिकेशंस, फर्स्ट लुक देखना चाहते हैं, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। यहाँ पे वीडियो का लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहले नंबर पे इसकी मैंने आपको अनबॉक्सिंग शो की, उसके बाद इसकी जो यूनिक फीचर्स हैं उनके बारे में आपको बताया, फिर इसके प्रोज में इसका डिजाइन और डिस्प्ले आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे इसके कैमरास की बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे इसके कैमरास इस प्राइस के हिसाब से काफी डिसेंट लगे हैं। बैक साइड पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, f1.8 अपर्चर के साथ आता है और दूसरा डेप्थ सेंसर है। सामने इस स्मार्टफोन में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है। अब पता नहीं ये वाला ट्रेंड इन्होंने क्यों स्टार्ट कर दिया है। बजट में पहले इस प्राइस में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता था, जैसे कि आइटल S24 है बजट में, और इन्फिनिक्स टेक्नो के स्मार्टफोन्स हैं जो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड करते हैं। उसका फायदा ये होता है कि आप कम से कम फ्रंट पे 1080p 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो 5 मेगापिक्सल का ट्रेंड है इस Realme C61 में या फिर Oppo A3X में भी मैंने आपको दिखाया था, इसकी वजह से जो फ्रंट की वीडियो है, एक तो रेजोल्यूशन काफ़ी कम है, डिटेल्स कम होती हैं पिक्चर्स वगैरह में, वीडियोज़ में। दूसरे नंबर पे फ्रंट से सिर्फ 720p पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वैसे भी बॉक्स पैक स्मार्टफोन्स की तरफ अगर आप कैमरा के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, वीडियोस शूट करनी है यूट्यूब, टिकटॉक वगैरह के लिए, तो वैसे भी मैं बॉक्स पैक स्मार्टफोन ज़्यादातर रिकमेंड नहीं करता। उसके लिए आपको सेकंड हैंड मार्केट में जाके सेकंड हैंड स्मार्टफोन्स, किट स्मार्टफोन्स जैसे सोनी एक्सपीरिया के आते हैं, LG के आते हैं, शार्प के हैं, उनको देखना चाहिए। बाय द वे, मैंने वीडियो बना रखी है इस प्राइस में, अगर आप अच्छा कैमरा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, यहाँ पे लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन एटलीस्ट ये वाला स्मार्टफोन बैक कैमरा काफी अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करता है। 50 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन मोड भी है, लेकिन पिक्सल बिनिंग वाली जो डिफॉल्ट पे इमेजेस लेता है उनमें भी डायनेमिक रेंज अच्छी मिलती है, कलर्स वगैरह को सही से बैलेंस कर लेता है। स्पेशली जो डिटेल्स हैं वो Oppo A3X से काफी अच्छी मिलती हैं, क्योंकि 50 मेगापिक्सल का सेंसर है। तो इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स मैंने इस प्राइस पे देखा है थोड़ी सी ज्यादा ओवर शार्पनिंग करते हैं, वो वाली चीज यहाँ पे नहीं है। लेकिन वहाँ पे कैमरा की UI में काफी ज्यादा मोड्स प्रोवाइड किए जाते हैं इन्फिनिक्स टेक्नो आइटल वगैरह में, तो उनकी वो चीज एक्साइटिंग बन जाती है। यहाँ पे कैमरा की UI में कुछ बेसिक जितने भी मोड्स मिल जाते हैं, नाइट मोड वगैरह है, लेकिन Realme जो अच्छे मोड्स प्रोवाइड करता है वो मिड रेंज में प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने Realme 12 या फिर Realme 12 Plus का रिव्यू किया था। बाय द वे, अगर आप मिड रेंज में Realme का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो उनकी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, यहाँ पे लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोस के लिंक आपको देखने को मिल जाएंगे। वहां पे कैमरा में Realme बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छी फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो पहला प्रो इसका डिजाइन और डिस्प्ले है। दूसरे नंबर पे इसका बैक कैमरा, जो फ्रंट कैमरा है उसको मैं इसके कॉन्स में ही डालूंगा। नेक्स्ट, इस स्मार्टफोन की जो बैटरी और चार्जिंग स्पीड का डिपार्टमेंट है, 5000 mAh की बैटरी प्रोवाइड करता है, उसके साथ 15 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अब कंपटीशन के हिसाब से ये वाली फास्ट चार्जिंग कम है। इस प्राइस पे ज्यादातर स्मार्टफोन्स एटलीस्ट 18 वाट की फास्ट चार्जिंग या फिर 33 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ भी आते हैं। और स्पेशली अगर आप 2 से 3000 ऊपर पे करते हैं तो Oppo A3X 45 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ये वाला 15 वाट का चार्जर इस 5000 mAh की बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए तकरीबन 2.25 घंटे से 2.5 घंटे का टाइम ले जाएगा। जहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे होता है तो उस सूरत में तकरीबन 2 घंटे में 1 घंटा 50 मिनट में ये वाला स्मार्टफोन फुल चार्ज हो जाएगा। लेकिन बैटरी काफी अच्छी निकालता है क्योंकि इसमें प्रोसेसर काफी पावर एफिशिएंट प्रोवाइड किया गया है। अब परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर की बात करें तो परफॉर्मेंस में यूनिसॉक T612 को प्रोसेसर है, जिसके एंटूटू पे स्कोर तकरीबन 2,50,000 2,48,000 के आसपास आते हैं। डिसेंट प्रोसेसर है, 30,000 के नीचे तकरीबन बाकी स्मार्टफोन्स भी इस तरह की ही परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ आइटल S24 है जो MediaTek Helio G91 Ultra के साथ आता है, उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर होती है। तो अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हैं, दिन में 4-5 घंटे गेमिंग नहीं करते, तो उस सूरत में डेफिनेटली इस स्मार्टफोन की गेमिंग आपको थोड़े से कम ग्राफिक्स पे अच्छी गेमिंग प्रोवाइड कर देगा। मेन मसला मुझे थोड़ा सा इनके सॉफ्टवेयर से है। अब जो Oppo A3X है उसमें ColorOS प्रोवाइड किया गया है और वहाँ पे तकरीबन सारे फीचर्स ColorOS वाले मिल जाते हैं। जबकि इस Realme UI की बात करते हैं जो Android 14 पर बेस्ड Realme UI स्मार्टफोन में प्रोवाइड की गई है, ये बजट में कुछ फीचर्स पे कंप्रोमाइज़ करते हैं। यानी कि जो इनकी Realme UI का एक्सपीरियंस मिड रेंज में है या फिर फ्लैगशिप में है, वो वाले फीचर्स बजट में नहीं है। जबकि ColorOS में Oppo A3X में सारे फीचर्स कस्टमाइजेशन में, डिस्प्ले वगैरह की सेटिंग्स में आप देख सकते हैं, वहाँ पे वो वाला स्मार्टफोन कंप्रोमाइज़ नहीं करता। Realme UI में कुछ यूनिक फीचर्स हैं, जैसे मैंने बताया एयर जेस्चर्स है, डायनेमिक कैप्सूल हो गया, AI नॉइज रिडक्शन है, AI बूस्ट की टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड की गई है गेमिंग वगैरह को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन Realme UI का फुल एक्सपीरियंस Realme के बजट वाले स्मार्टफोन्स प्रोवाइड नहीं करते। और Realme के लिए फीडबैक है कि इनको Realme UI मुझे बहुत पसंद है,
कुछ चीज़ें हैं जो आपको मोबाइल फ़ोन बॉक्स से निकालते ही डिसेबल करनी है, जैसे ऐप मार्केट वाली जो चीज़ें हैं, हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स। आपने ऐप मार्केट को ओपन करना है, उसकी सेटिंग्स में जाना है, वहाँ पे जितने भी ऑप्शंस ऑन खड़े होते हैं, इंस्टॉलेशन, पैकेज, क्लीन अप और बहुत सारी चीज़ें, हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स, वो सारे ऑप्शन ऑफ कर देने हैं। ये वाला काम आपने ओप्पो, रियलमी, वन प्लस का जो भी स्मार्टफोन लेना है, मोबाइल फ़ोन से निकालते ही ये वाला काम करना है। इसके बाद आपको किसी किस्म के एड्स नहीं आएंगे। जो एप्लीकेशंस, गेम्स वगैरह पहले से इंस्टॉल होती हैं और आपके काम की नहीं है, उनको भी अनइंस्टॉल कर देना है। तो ये वाला सारा किस्सा कहानी थी इस स्मार्टफोन Realme C61 की। बजट के हिसाब से कुछ यूनिक फीचर्स प्रोवाइड करता है। ओवरऑल पैकेज के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा कंटेंडर है, अच्छा स्मार्टफोन है। सिर्फ जो सामने ये नॉच प्रोवाइड कर दी है, ये वाला ट्रेंड आ गया है, और उसके अलावा सिंगल स्पीकर, फ्रंट पे 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा वाला ट्रेंड, एटलीस्ट 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देना चाहिए। इन चीज़ों के अलावा तकरीबन ओवरऑल जो ये वाला स्मार्टफोन है अच्छा पैकेज प्रोवाइड कर देता है। बाकी अगर आप बजट में गेमिंग करना चाहते हैं तो आईटेल S24 बेटर है बॉक्स पैक में। अगर कैमरा के लिए डेडिकेटेड स्मार्टफोन चाहिए आपको, तो उस सूरत में आप सेकंड हैंड मार्केट किट स्मार्टफोन्स की तरफ जा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो या इस बजट में कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।